वेलकम टू अकाउंट इन्फोटेक चैनल। अकाउंट इन्फोटेक चैनल में गाइस एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में जीएसटी को ऑटो कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइस कई बार क्या होता है कि हम परचेज और सेल का बिल बनाते हैं बट हमारा जो जीएसटी है वो ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता। कई लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गाइस इसीलिए मैंने इस पे ये वीडियो बनाई है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे नहीं पता गाइस, फटाफट से उस बटन को, सब्सक्राइब के बटन को आप प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि गाइस वो परचेज या सेल का बिल बनाते हैं और जीएसटी उनको समझ में नहीं आता कि ऑटो कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप जीएसटी को ऑटो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करूंगा, देन मैं एक परचेज और सेल का बिल बनाऊंगा और उसमें आपको जो भी है जीएसटी को ऑटो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले प्लीज फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और नहीं करा तो फटाफट से कर लें। देन मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कंपनी को क्रिएट करता हूं और कंपनी का नाम गाइस मैं XYZ लिमिटेड एज्यूम कर रहा हूं। देन गाइस यहां पर मैं इसका एक एड्रेस फिल कर देता हूं। देन मेरा स्टेट जो है वो दिल्ली है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। देन सिंपली कंट्रोल A से इसको सेव कर ले रहा हूं। उसके बाद आप जैसा कि स्क्रीन पे एक बॉक्स पॉपअप हो गया है, इसको देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो ऑप्शन है उसको एनेबल कैसे करना है। तो सबसे पहले गाइज आप इस बॉक्स की दूसरी तरफ आ जाइए और आपको पहले नंबर पे ही यहाँ पर ये ऑप्शन दिख जाएगा। इस ऑप्शन को सिंपली गाइज आपको, ये पहला ऑप्शन है आप देख सकते हैं इसमें, ये एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस वाले ऑप्शन को आपको सिंपली गाइज यस करना है एंड देन एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही गाइज आपके स्क्रीन पे एक ऐसा बॉक्स पॉपअप होके आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर सबसे पहले अपनी स्टेट डिफाइन करनी है। तो मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया। देन गाइज आपको यहाँ पर एक जीएसटी नंबर डिफाइन करना है। तो मैं दिल्ली से हूँ तो मैं एक जीएसटी नंबर डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर फटाफट से। देन गाइज अब हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपनी रिटर्न मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली। तो मैं अपनी रिटर्न जो है वो मंथली बेसिस पे फाइल करता हूँ। अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो आप क्वार्टरली को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप मंथली को सिलेक्ट करेंगे। देन गाइज यहाँ पर एक और ऑप्शन है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेशन का। ई इनवॉइस क्या होता है, इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देन यहाँ पर एक और ऑप्शन है ई वे बिल एप्लीकेबल। ई वे बिल क्या होता है, इसकी वर्किंग टैली में कैसे होती है, इसके लिए भी मैं एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूनिक वीडियो आगे आपके लिए बना दूंगा। तो मैं अभी फिलहाल इसको नो कर रहा हूं। देन इसको सेव कर लेता हूं। तो गाइज अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक गाइज हमने जीएसटी के फीचर को एनेबल करना सीखा कि किस तरीके से हमने कंपनी क्रिएट करी। देन जीएसटी के फीचर को किस तरीके से हमने एनेबल करा, वहां पर एक जीएसटी नंबर डिफाइन करा। देन गाइज अब मैं क्या करूंगा, एक परचेज का बिल बनाऊंगा। देन उसमें आपको जीएसटी ऑटो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जीएसटी ऑटो कैलकुलेट करना है। तो देन सबसे पहले गाइज आपको वाउचर्स में जाना है। देन गाइज आपको यहां सिंपली F9 प्रेस करना है। देन गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक परचेज का बिल बनाऊंगा। तो आपको प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने बीच में इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आप बिल्कुल भी अनेबल रहेंगे जीएसटी को ऑटो कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले गाइज मैं क्या करता हूं,
यहाँ पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ और मैं एज्यूम कर रहा हूँ पार्टी का नाम जो है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं जिस भी पार्टी से परचेज कर रहा हूँ उस पार्टी का जो नाम है वो है श्याम एंटरप्राइजेस। और गाइस जिससे हम परचेज करते हैं सिंपली आपको पता है कि वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। देन गाइस यहाँ पर मैं एक एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ। फिर गाइस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो स्टेट है, अगर आप विद इन दिस स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो, विद इन दिस स्टेट परचेज करते हो, तो आपको यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट करना है। क्योंकि गाइस जब मैंने कंपनी क्रिएट करा तो वहां पर मैंने दिल्ली को सिलेक्ट करा था, तो ये एक तरीके की इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। मैं दिल्ली टू दिल्ली परचेज कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पिन कोड डिफाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन टाइप। तो गाइस इसमें तीन चीजें हैं, एक कंपोजिशन, एक रेगुलर और एक अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। तो गाइस आपको पता होगा कि जीएसटी की दो स्कीमें होती है, एक कंपोजिशन स्कीम, एक रेगुलर स्कीम। इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, रेगुलर स्कीम क्या होती है। और तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है गाइस ये वाला, ये गाइस अनरजिस्टर्ड कस्टमर या कंज्यूमर, वो अनरजिस्टर्ड पार्टी जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है और तो भी वो बिजनेस कर रही है। तो गाइस इसलिए मैंने आपको तीन ऑप्शन बता दिया। तो गाइस तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस रेगुलर वाले ऑप्शन को फिलहाल सिलेक्ट करता हूं। देन गाइस यहां पर मुझे एक जीएसटी नंबर डिफाइन करना होगा, तो मैं यहां पर एक जीएसटी नंबर डिफाइन कर देता हूं। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि गाइस ये जो ट्रांजैक्शन है वो मैं इंट्रा स्टेट कर रहा हूं, विद इन दी स्टेट कर रहा हूं। तो यहां पर मैं एक दिल्ली का जीएसटी नंबर जो है वो एंटर कर दे रहा हूं। और सिंपली गाइस मैं इसे सेव कर ले रहा हूं। देन गाइस मुझे सिंपली यहां पर जो है एक परचेज का लेजर क्रिएट करना है और मैं आप परचेज का लेजर क्रिएट कर ले रहा हूं। और सिंपली कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर ले रहा हूं। देन गाइस यहां पर क्या है, यहां पर हमें एक स्टॉक आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहां पर ऑल्ट सी प्रेस करता हूं और एक स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेता हूं। मैं सपोज कर रहा हूं गाइस कि मैं टीवी परचेज कर रहा हूं, मैं टीवी का व्यापारी हूं, तो यहां पर मैं टीवी का एक स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेता हूं। देन गाइस टीवी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है गाइस, तो मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप कर देता हूं। और ये पीसेस में काउंट होता है, तो मैं यहां पर पीसेस डाल देता हूं। गाइस आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो यूनिट क्रिएशन में ये पीसेस है इसे जरूर सिलेक्ट करना है, इसको आपको फिल जरूर करना है। देन गाइस आप इसकी दूसरी तरफ आ जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी तीन ऑप्शन है। अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो यहां पर तीन ऑप्शन है गाइस। एक है एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, सेकंड जो ऑप्शन है वो है स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, और थर्ड ऑप्शन है यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो आपको सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर एक एचएसएन कोड को डिफाइन कर देना है। देन गाइस सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वो है जीएसटी रेट डिटेल्स। तो आपको फिर से सिंपली स्पेसिफाइड डिटेल हेयर वाले पे क्लिक करना है और यहां पर सिंपली इस
प्रोडक्ट की जो टैक्सेबल रेट है उसे डिफाइन करना है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि टीवी की जो टैक्सेबल रेट है वो 18% है, तो मैं यहाँ पर 18% डाल के और सिंपली गाइज इसको मैं कंट्रोल ए से सेव कर लेता हूँ। देन गाइज अब मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर गाइज इसकी क्वांटिटी डिफाइन करनी है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि गाइज मैं 100 पीस खरीद रहा हूँ और जो एक टीवी का जो रेट है वो मेरे को 15,000 रुपये का पड़ रहा है। देन गाइज अब मैं क्या करता हूँ कि एक स्टॉक आइटम को और क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि गाइज मैं एसी परचेज कर रहा हूँ, सेकंड जो आइटम है, और ये भी गाइज एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। देन ये भी पीसेज में काउंट होगा। और यहाँ पर गाइज फिर से आपको उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पर भी आपको यही सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स है। देन गाइज यहाँ पर आपको एसएसएन डिफाइन करना है और नीचे फिर से वही स्टेप्स को फॉलो करना है। और यहाँ पर क्या करना है, एक टैक्सेबल रेट डाल देनी है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एसी पे जो टैक्सेबल रेट है वो 28% है। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का जो टैक्सेबल रेट है और एचएसएन कोड आप गूगल करके निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम टैक्सेबल रेट और एचएसएन कोड फिल कर रहा हूँ। देन इसको गाइस फिर मैं कंट्रोल ए से सेव कर ले रहा हूँ। देन गाइस अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगेन जो है वो क्वांटिटी को डिफाइन करता हूँ। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इसके 200 पीसेस परचेज कर रहा हूँ और एक एसी मुझे 35,000 रुपये का पड़ रहा है। उसके बाद गाइज सिंपली मेरे को यहां पर क्या करना है, अब जीएसटी के लेजर को क्रिएट करना है। एंटर प्रेस करके मुझे नीचे आ जाना है और यहां पर गाइज अब मैं क्या करता हूं, मुझे जीएसटी के लेजर को क्रिएट कर लेता हूं। तो गाइज हमने क्या करा, इंट्रास्टेट सप्लाई करी है, इंट्रास्टेट हमने परचेज करा है। तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को इधर लगाएंगे। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पर जीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा जो सीजीएसटी है और देन जीएसटी और यहाँ पर सीजीएसटी और कंट्रोल ए से जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो इसका अमाउंट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया है जीएसटी का। यहाँ पर आप देख सकते हो 11,15,000। देन गाइज अब मुझे एसजीएसटी का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वली डिवाइड होते हैं, इक्वली परसेंटेज में डिवाइड होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पे 18% अगर टैक्स है तो 9% सीजीएसटी लगता है और 9% एसजीएसटी लगता है। तो सिंपली गाइज मैं यहाँ पर एक एसजीएसटी का भी लेजर फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। ये भी हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। देन यहाँ पर जीएसटी और एसजीएसटी को आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर देना है। जैसे ही गाइज मैंने इसको सेव करा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एसजीएसटी का भी अमाउंट जो है ऑटो कैलकुलेट होके आ गया है। तो इस तरीके से गाइज हम बिल में जीएसटी को ऑटो कैलकुलेट करते हैं। आपको सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। आपका जो जीएसटी है हमेशा कैलकुलेट होके आएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं और वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो गाइज अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो प्रोडक्ट हमने परचेज करा है इसको सेव करता हूं पहले तो बिल को। और गाइज अब मैं इन प्रोडक्ट को सेल करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको आईजीएसटी कैसे ऑटोमेटिक लाना है। आईजीएसटी में सबसे ज्यादा सबको प्रॉब्लम होती है कि गाइज आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी तो आ जाता है लेकिन आईजीएसटी जो है वो जल्दी कैलकुलेट होकर नहीं आता, प्रॉब्लम होती है उसमें। तो सबसे पहले गाइज मैं क्या करता हूं, अगेन वाउचर्स में जाता हूं। उसके बाद गाइज मैं सिंपली F8 प्रेस करके सेल का जो वाउचर है उसको ओपन कर लेता हूं गाइज। देन गाइज मैं यहां पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट करता हूं और पार्टी का लेजर
मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं यहाँ पर कोई भी एक्यूरेट पार्टी का नाम नहीं डाल रहा, तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूं राम ब्रदर्स। देन गाइज जिसको हम सेल करते हैं वो हमारे डेटर होते हैं। और गाइज हमें सिंपली यहां पर क्या है, एड्रेस को फिल करना है। तो एड्रेस में मैं एक रैंडम एड्रेस डाल देता हूं। देन गाइज यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो सबसे मेन चीज़ है वो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, जब आईजीएसटी की जब सप्लाई होगी, जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब सप्लाई होगी, मैं ये मानता हूँ कि हम दिल्ली में हमारी कंपनी है और हमने दिल्ली के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को क्रिएट करा है, और हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में करेंगे, यूपी में। तो हम सिंपल यहाँ पर उत्तर प्रदेश सर्च कर लेते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पर मैं कोई रैंडम पिन कोड डिफाइन कर देता हूँ। देन गाइज आपको यहाँ फिर से इस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए गाइज आप ये ऑप्शन देखेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर जो है वो अगर पार्टी रजिस्टर्ड है तो आपको रेगुलर सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर उस पार्टी का जो है वो जीएसटी नंबर अगेन डिफाइन करना पड़ेगा, जिस पार्टी को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर एक जीएसटी नंबर फटाफट से फिल कर देता हूँ। देन गाइज अब मैं क्या करता हूँ, इस लेजर को, पार्टी के लेजर को कंट्रोल ए से सेव कर लेता हूँ। देन गाइज अब हमें यहाँ सिंपली एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल एस को सेव कर लेता हूँ। देन गाइज यहाँ पर सिंपली जिस प्रोडक्ट को हमने परचेज किया था उसको यहाँ पर हमें सेल करना है। तो हमने टीवी परचेज किया था, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हम 50 पीस जो टीवी है वो सेल कर रहे हैं, और जो टीवी का सेलिंग रेट है वो हम 25,000 में एज्यूम करके चल रहा हूँ। देन गाइज यहाँ पर हमें एसी भी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमने एसी भी परचेज करा था परचेज वाले बिल में। तो यहाँ पर मैंने एसी भी सिलेक्ट कर लिया, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसके मैं 55 पीसेस सेल कर रहा हूँ, और एक एसी का जो दाम है, सेल रेट जो है वो है 50,000। देन गाइज अब मैं सिंपली एंटर करके इसके नीचे आ गया। यहाँ पर मुझे आउटपुट आईजीएसटी का एक लेजर क्रिएट करना होगा। आईजीएसटी इसलिए गाइज क्योंकि हम यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली टू उत्तर प्रदेश हम अपने माल को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से, आउटपुट आईजीएसटी का, और ये जाएगा गाइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देन गाइज जीएसटी और आईजीएसटी, आपको सबसे टॉप वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, आईजीएसटी। और जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका टैक्स है अगेन ऑटो कैलकुलेट होके आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9,95,000 जो है वो टैक्स आपका इस पे कैलकुलेट होके आ गया है। तो गाइज अब सिंपली मैं क्या करता हूं, इस एंट्री को सेव कर लेता हूं। तो इस तरीके से गाइज हम टैली प्राइम में ऑटोमेटिक जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं। हमें 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जीएसटी के फीचर को पहले अनेबल करना है। देन जब पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे तो हमें स्टेट का ध्यान रखना है, जीएसटी नंबर डालना जरूरी है, वरना कैलकुलेट नहीं हो पाएगा आपका ऑटोमेटिक जीएसटी। और आईजीएसटी के केस में स्टेट का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो वहां पर जिस स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट को सिलेक्ट करें, वरना जो आईजीएसटी है वो ऑटो कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं होके आएगा।
तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी आप संकोच ना करें, फटाफट से उस बटन को दबा दो गाइज। एक यूट्यूब वीडियो को बनाने में गाइज बहुत मेहनत लगती है, उसको एडिट करने में, बनाने में। गाइज हमारी भी आशा रहती है कि सब्सक्रिप्शन कुछ तो बढ़े, अभी तो मैंने चैनल बनाया ही है। तो गाइज प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।